राम राम सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसकी हमारा आज ये पहली वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चैप्टर अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन। सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो के बारे में। जब रेशियो खत्म हो जाएगा देन फिर स्टार्ट करेंगे प्रपोर्शन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले है टाइप 1, जो उसके बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं रेशियो के, पहले वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रेशियो के बारे में। ठीक है, कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं अपना रेशियो। सबसे पहले आता है कि रेशियो होता क्या है। देखो, रेशियो मतलब सिंपल सा है कि क्या, कंपैरिजन। कंपैरिजन, ठीक है, क्या करना है, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर नंबर्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा नंबर का बीच में कंपैरिजन हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बोला ये ए बंदा है और ये बी पर्सन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोला कि ए की जो एज है वो क्या है, 24 साल है, और जो बी की एज है वो 20 साल की है। तो मैंने यहाँ क्या किया, अब मुझे इसका अगर रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो क्या आएगा, 24 मतलब क्या है, 4 6 24 और 4 5 20। तो रेशियो मतलब क्या होगा, रेशियो मतलब होता है कि उन दो डिजिट के अंदर, उन दो वैल्यू के अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है, 4 और 4, उसको हटा दो। कॉमन फैक्टर जब हम हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका रेशियो मिल जाता है, जिसको हम लिखते हैं ऐसे 6x और 5x। इस x का मतलब क्या है, इस x का मतलब वो है कि जो हमने वो कॉमन फैक्टर काट दिया, कि जो ऊपर हमने जो कॉमन फैक्टर काट दिया वही क्या था हमारा, ये उस x की वैल्यू है। कॉमन फैक्टर बोल लो या हम बोलते हैं अपना कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कि हमने जो ऊपर वो काट दिया, क्या काट दिया, ये 4 और 4 काट दिया, वही तो यहाँ कॉमन था, वही तो यहाँ पे कॉमन था। तो वो हमने काट दिया, तो हमें रेशियो क्या मिल गया, 6 और 5 का। तो हम निकालने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, एक कोफिशिएंट लिख लेते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें देखेंगे कहाँ पे हमें कोफिशिएंट लेने की नीड पड़ेगी, कहाँ पे सिर्फ हमारा इस रेशियो से रेशियो लिखने से ही काम चल जाएगा, वो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला ये ए है, ये आपका बी है। ए के पास है 50 रुपये और बी के पास है 20 रुपये, तो उनका रेशियो क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, 5 × 10 और 2 × 10। तो क्या हुआ, 10 से 10 कट गया, क्या बचा, 5 और 2। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या मुझे कोई कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट एक्स वाई जेड ए बी सी डी हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है आपका, 2k एंड 5k। इस k का मतलब क्या है, वो कॉफिशिएंट, वो कोफिशिएंट या वो कॉमन फैक्टर जो ऊपर या कहीं भी वो जो जो हमारा कॉमन फैक्टर जो कट चुका होता है। ठीक है, जिसे हमें क्वेश्चन में फाइंड करना होता है। तो ये हमारा क्या होता है, रेशियो का एक बेसिक चीज होती है कि रेशियो होता क्या है, कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स को आपस में कंपेयर करना, उनमें जो कॉमन टर्म्स होते हैं उन्हें काटने के बाद लिखना, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस का रेशियो दे रखा है आपको। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, हम पहले करते हैं बेसिक से, फिर देखेंगे हमें किस तरीके से हमें एग्जाम में करना है। यहाँ पे लिखा है क्या है, किसका रेशियो है, स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस, दोनों स्कूल के बारे में है। तो ये क्या है, स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस का रेशियो क्या है। देखो पहले बैग लिखा है तो पहले बैग लिखेंगे, ड्रेस लिखा है तो ड्रेस लिखेंगे। तो पहले 8 लिखा है तो 8, फिर 7 लिखा है तो 7। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, एक कॉफिशिएंट मान लेंगे, एक कॉफिशिएंट मान सकते हैं, के मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी आप लेट कर सकते हो। फिर इसने क्या बोला है कि जो बैग का प्राइस है, जो बैग का प्राइस है वो क्या है, स्कूल ड्रेस के प्राइस से क्या है, 400 ज्यादा है। मतलब ये 400 ज्यादा मतलब क्या है, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 400। तो हम क्या लिखेंगे, 8k माइनस 7k इज इक्वल टू क्या हो गया, 400। तो k की वैल्यू क्या आ गई, एक, 8 में 7 गया एक, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई आपकी
400 आ गई। अब क्या पूछा है, प्राइस ऑफ द स्कूल ड्रेस। तो देखो स्कूल ड्रेस की वैल्यू क्या है, 7 के स्कूल ड्रेस की आपकी वैल्यू क्या है, 7 के, और के की वैल्यू क्या है, 400। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2800। ये ड्रेस की वैल्यू कितनी है, स्कूल ड्रेस की वैल्यू है आपकी 2800। अगर वो हमसे स्कूल बैग की पूछता, अगर वो हमसे स्कूल बैग की पूछता तो हम क्या करते, 8 इंटू के करते। तो 8 इंटू कितना के, 400। तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 3200 आ जाता। अगर वो उन दोनों का सम पूछता, ठीक है, अगर वो हमसे उन दोनों का सम के बारे में पूछता तो हम क्या करते, सम कितना है इसका, 8 और 7 15 के। तो हम क्या करते, 15 इंटू के, क्या आता, के की वैल्यू क्या है 400, कितना आ गया, 12 पंजे 60 और 2 जीरो, कितना आ गया 6000। और देखो 2800, और जब 3200 को ऐड करोगे तब भी क्या आएगा, 6000 ही आना है। तो हम इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हमें आंसर को देना है। तो उसका ऑप्शन क्या हो गया, 2800। तो अब बात आती है कि क्वेश्चन को हमें क्या एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है, नहीं, सॉल्व कैसे करना है वो देखो, लिखना क्या क्या है। यहाँ लिखेंगे स्कूल बैग, और ये स्कूल ड्रेस, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे 8:7। ये क्या दिया हुआ है, हमें दिया डिफरेंस, ये 8 जो स्कूल बैग है ड्रेस से 400 ज्यादा है, मतलब डिफरेंस, रेशियो में डिफरेंस कितने का है, एक का। रियल में डिफरेंस कितने का है, 400 का। ये हमने परसेंटेज में भी सीखा है। ये 400 किसकी वैल्यू है, एक की, निकालने किसकी है, 7 की। तो कितना हो गया, डायरेक्ट 2800। ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं डायरेक्ट क्या, कि मेरे से देखो एंड में पूछा क्या है, स्कूल ड्रेस पूछा है, मतलब जो भी आंसर आएगा मुझे एट द एंड क्या करना पड़ेगा, उसको 7 से इंटू करना पड़ेगा। कि जो भी आंसर आएगा एट द एंड मुझे क्या, उसको 7 से इंटू करना पड़ेगा। तो मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा, क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7। जो ही मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 7, 7 का मल्टीपल होगा। अब देखो क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं। क्या ये है 7 का मल्टीपल, नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं है। तो एक ही ऑप्शन था जो हमारा 7 का मल्टीपल था। हम इस तरीके से भी रेशियो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, मल्टीपल देख के, उनके लास्ट डेट देख के, कई तरीकों से हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे, बेसिक तरीके के साथ साथ भी। ठीक है, अब हमारा चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप में क्या, अब हम कुछ चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं, उसको बहुत ही सही तरीके से समझना आराम से, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको रेशियो बोला x और y, मैंने बोला x और y का रेशियो है 3:2। इसका मतलब क्या है, कोई कोफिशिएंट होगा 3k और 2k। मैंने आपको पहली इक्वेशन दी, मैं देता हूँ यहाँ पे, मैंने आपको पहली इक्वेशन लिखी कि मुझे वैल्यू बताओ x प्लस वाई की और x माइनस वाई की। दूसरी मुझे वैल्यू बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और तीसरी मुझे वैल्यू बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई। मुझे इन तीन की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, मुझे वैल्यू दी है कि x की वैल्यू क्या है, मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, जहां जहां x लिखा है वहां 3k पुट करना है, और जहां जहां y लिखा है वहां 2k पुट करना है। तो करके देखते हैं क्या आएगा, 3k प्लस 2k अपॉन 3k माइनस 2k, क्या आएगा यहाँ पे 5k, और अपॉन में 1k, k से k कटा कितना आया 5। अब देखते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे सेम चीज माइनस 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। तो ये प्लस होगा, ये कितना हो गया 13k स्क्वायर, और ये अपॉन में 5k स्क्वायर। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, कितना आया 13/5। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आया आपका, यहाँ पे आपका है x का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे सिर्फ सिंपल से नॉर्मल, ऐसे कोई पावर नहीं है इसकी, ऐसे नीचे 9k स्क्वायर माइनस 2k। तो देखो यहाँ क्या है, सिर्फ k ही कॉमन आएगा, k यहाँ कॉमन, अंदर क्या बचा 9k प्लस 2, नीचे क्या बचा k कॉमन,
9k-2। तो k से k कटा, हमारा सिर्फ क्या बचा, यही बचा हुआ है 9k+2 9k-2। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अब यहाँ देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स वाई का रेशियो क्या है 3 और 2। मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यही सेम इक्वेशन के अंदर मैं एक्स वाई की वैल्यू पुट करूंगा बिना इक्वेशन के। मतलब जहां जहां एक्स लिखा है वहां डायरेक्ट 3, और जहां जहां वाई लिखा है वहां डायरेक्ट 2 बिना कोएफिशिएंट के। देखो तो वहाँ पहले इक्वेशन में क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, कितना आया 5/1। मतलब क्या आया, 5 ही आया। देखो ये भी सेम, ये भी सेम। तो पहला तो हमारा क्या आया है, सेम आया है। ठीक है, अब सेकंड चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। फिर ऐसे ही ये एक बार माइनस में, कितना आया 13/5। तो ये भी क्या है 13/5, ये भी क्या है, ये भी हमारा सेम आया है। लेकिन जब मैं थर्ड में रखता हूँ तो थर्ड में क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, और यहाँ पे 9 माइनस 2, ये कितना हो गया 11/7। क्या मेरे पे यहाँ पे कोई ऐसी कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिली है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है ये, और यहाँ पे आ रहा है 11/7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे मैच नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख पाया बिना कोफिशिएंट के। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा क्यों हुआ, अब वो देखते हैं इसके पीछे रीजन क्या है, कब हमें डायरेक्ट ऐसी वैल्यू पुट करनी है और कब हमें कोफिशिएंट रखना है। मैं आपको इसकी मदद से ये सिखा रहा था। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। ठीक है, सभी क्या है, सारी पावर जो है न्यूमरेटर में, अंश में और डिनोमिनेटर में, हर में पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कि जितनी पावर ऊपर है उतनी पावर नीचे होनी चाहिए। तो हमें कोफिशिएंट रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें देखो यहाँ पे सेम आंसर मिलने वाला है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। ऐसे यहाँ पे देखो क्या थी, पावर 2 नीचे भी पावर 2 नीचे भी पावर 2, इसलिए यहाँ से 2 से ये पावर 2 पावर कट गई थी। तो मतलब यहाँ भी क्या आया, पावर यहाँ भी क्या थी, सेम थी। पावर सेम थी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो यहाँ क्या था, यहाँ पावर 2 तो है, यहाँ पावर 1 है, लेकिन यहाँ पावर 2 यहाँ 1, मतलब पावर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नहीं है। मतलब या तो सबकी पावर 2 हो, या सबकी पावर 1 हो, या 3 हो, अलग नहीं होनी चाहिए, यहाँ 2 यहाँ 1, ऐसा यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे क्या है, सेम आंसर नहीं आया। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट, मतलब बिना कोफिशिएंट के, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि ऐसी इक्वेशन में हम बिना कोफिशिएंट के वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक है, जब पावर सेम ना हो, या तो सब में पावर 2 हो, 3 हो, ऊपर नीचे, तब जाके हम बिना कोफिशिएंट के वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर सेम ना हो तो हमें कोफिशिएंट को पुट करके ही इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसकी वजह से आपको ये समझाने वाला था कि आगे क्वेश्चंस में ये चीजें काम आएंगी। जब जब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा तब तक आपको ये पॉइंट मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। ठीक है, चलते अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है इक्वेशन है 5a प्लस 3b, और नीचे वैल्यू है आपकी 6a माइनस 2b। ऊपर क्या है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें रेशियो दिया है a और b का, क्या आएगा 2:3। मतलब जहां जहां a लिखा है, क्या पहले क्वेश्चन अपने सबसे पूछो, क्या मैं डायरेक्ट a की जगह 2, b की जगह 3 रख सकता हूँ, कि या मुझे ऐसे 2k और 3k पुट करना पड़ेगा। तो उसका आंसर मैंने आपको पीछे दे दिया है। तो क्या करना है, हमें पावर चेक करनी है। देखो यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, मतलब ऊपर नीचे दोनों में पावर सेम है। तो यहाँ हम डायरेक्ट बिना कोफिशिएंट के अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो a की जगह क्या रखना है 2, और b की जगह क्या रखना है 3। तो a की जगह 2 और b की जगह आपका 3। कितना आ गया 10 प्लस 9, नीचे 12 माइनस 6, क्या आ गया 19/6। मतलब इसका मतलब क्या हो गया 19,
रेशियो 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कब हमें ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और कब ऐसे कोफिशिएंट में रख के वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टाइप क्या है? अब हमें समझना है यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के बारे में। ये क्यों समझना है, कहाँ काम आएगा, वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही जगह काम आता है। क्या आपका? ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये होता क्या है, कहाँ अप्लाई करना है? ठीक है, हम उसको समझते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ क्या बोला, a प्लस बी, a माइनस बी, ये आपको दिया हुआ है 7/2। तो वो बोलेगा आपसे a बाय 2 फाइंड आउट करो, a बटे b की वैल्यू निकालो। देखो एक तरीका क्या है इसका, एक तरीका होता है हमारा बेसिक। कैसे करते हैं वो देखो। ये मतलब इसका मतलब क्या है, इक्वल्स टू मतलब ये क्या होगा, क्रॉस इंटू हो जाएगा। ये ऊपर ये इस तरफ, तो 2 इंटू ए प्लस बी और 7 इंटू ए माइनस बी। ये कितना हो गया? 2a प्लस 2b, 7a माइनस 7b। ए वाला एक साइड, बिना ए वाले एक साइड, तो 2b यहाँ प्लस 7b और 7a माइनस 2a। तो अब देखो वैल्यू क्या आ गई, 5a और यहाँ पे 9b। तो यहाँ पे क्या हो गया, a अपॉन बी निकालना है, a ऊपर b नीचे। तो ये 9 का यहीं का यहीं, फिर 5 कहाँ जाएगा, वहाँ यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, a बाई बी की वैल्यू क्या आ गई, 9/5। कितनी आ गई, 9/5। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे इतना सब करने की आपको नीड नहीं है, ये आपको करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ कितना करना है, हम लगाते हैं बाय अप्लाइंग, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसमें देखो होता क्या है, जैसे वो लगाना कब है पहले वो देखते हैं। देखो जब ऊपर और नीचे सेम कोफिशिएंट लिखे हो, जैसे यहाँ a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी, मतलब सेम लिखे हो और एक बार प्लस में हो और एक बार क्या हो चीज माइनस में हो। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार, कि जो कोफिशिएंट ऊपर लिखा हुआ है सेम नीचे लिखा होना चाहिए और साइन क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए अपोजिट। ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम एंड साइन अपोजिट। ठीक है, साइन अपोजिट। तो यहाँ पे कंडीशन है, तो हम करते कहते हैं, जैसे करते कैसे, देखो जैसे ऊपर a प्लस बी लिखा है तो नीचे भी a प्लस बी लिखेंगे और एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा है होता है उसको एक बार ऊपर लिख लिया, एक बार नीचे लिख लिया, एज इट इज का एज इट इज। फिर क्या करते हैं, एक बार प्लस लगाते हैं और एक बार माइनस लगाते हैं। किसको करेंगे, नीचे वाले को। तो नीचे वाला क्या है, a माइनस बी, और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर साइन माइनस का है, तो a माइनस बी। ऐसे ही करते हैं फ्रैक्शन के साथ। फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, 7/2। तो ऊपर 7 लिखा है तो ऊपर भी 7 और नीचे भी 7। तो नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अब यहाँ हुआ क्या, देखो b से b कट गया, ऊपर क्या बचा, 2a अपॉन में a प्लस b। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज। ये कितना हो गया, 9/5। तो a से a यहाँ कट गया, आपका देखो यहाँ क्या आया, 2a 2b 9/5। तो आपका ये 2 से 2 कट गया, क्या आया आपका, देखो 9/, एक सेकेंड, ये क्या आया, 9/5। देखो यहाँ भी आपका क्या आया था, 9/5 ही आया था। तो दोनों क्या है, दोनों चीज आपकी क्या है, सेम ही आई है। तो हम बिना इतना कुछ करे सिंपल सा हमें करना क्या है, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ गया कि आपको निकालना है 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b।
ऊपर लिख दिया मैंने 5, नीचे लिख दिया 2। अब मुझे पता करना है कि a/b बताओ। तो क्या हम यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछना अपने आप से, क्या यहाँ पे हम कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा सकते हैं या नहीं। तो मैंने बोला क्या था कि ऊपर के डिजिट सब कुछ और नीचे एकदम डिट्टो सेम होना चाहिए। तो यहाँ सेम है और साइन भी क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। अब देखो मुझे आया क्या, एट द एंड देखो मुझे मिला क्या। ये सब करने के बाद मुझे फिर से वो स्टेप नहीं करना है कि ये लिखूंगा एक बार नीचे भी प्लस में और नीचे भी प्लस में, फिर एक बार प्लस में ये नीचे वाला, फिर एक बार ये माइनस में। मुझे ये सब वापस दोबारा नहीं करना है। मैंने ये करवाया किस लिए, देखो एट द एंड मुझे मिला क्या, एट द एंड मुझे मिला क्या है, a/b। मुझे यही तो मिला ना, मतलब जो ऊपर लिखा था, जो फर्स्ट पे लिखा था वो मुझे ऊपर मिलेगा, जो उसके बाद लिखा है वो मुझे नीचे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट पे क्या लिखा है 5 है, तो एट द एंड मुझे क्या मिलने वाला है 5a। और बगल में क्या लिखा है 3b, तो मुझे क्या मिलने वाला है 3b। बस एट द एंड मुझे ये मिलने वाला, तो मुझे ये सब दोबारा नहीं करना, इसे आपको मैंने समझाने के लिए किया था। सिर्फ हमें लिखना क्या है, जो सबसे पहले लिखा है वो ऊपर, जो उसके बाद लिखा है वो नीचे। इसमें हमें करना है जो चीज करनी है। तो करना क्या होता है, एक बार इनको प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। प्लस करोगे तो ऊपर कहाँ लिखोगे, ऊपर। माइनस करोगे तो नीचे। देखो यहाँ पे यही तो किया था हमने। देखो एक बार 7 और 2 को प्लस कर दिया था तो 9 आ गया, और एक बार 7 और 2 को माइनस कर दिया था तो 5 आ गया। तो हमें करना यही है, उसको प्लस कर दो तो ऊपर, माइनस तो डिफरेंस उसका नीचे। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, देखो 3 से 3 क्या हो गया, 3 से 3 आपका ये कट गया, 3 से 3 आपका ये कट गया। यहाँ क्या बचा, a/b, 5 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो a/b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7/5। तो ये तरीका है आपका सॉल्व करने का बिना इतना लंबा खींचे। तो इसका एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपका ये है 5x प्लस 3y अपॉन में 5x माइनस 3y पर क्या है 7/3। तो मैंने क्या बोला करने के लिए, पहले वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार खुद करेंगे, देन इस अपना आंसर को मैच करना। तो मैंने बोला क्या था, सबसे पहले क्या लिखा है 5x, तो नीचे बचेगा 5x और फिर नीचे क्या आएगा 3y। एक बार इन दोनों को प्लस करना है, 7 और 3 10, और एक बार क्या करना है माइनस करना है, 7 में 3 गए 4। क्या करना है, 5 से ये कट गया 2 पे, 2 से ये कट गया 2 पे, कितना बचा x/y। नीचे 3 मल्टीप्लाई में था, ऊपर आ जाएगा ये 3/2। तो रेशियो क्या आ गया हमारा 3:2 का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा क्या है, x। देखो अगर ये x:y रेशियो पूछा है तो हमारा ये आंसर होता। अगर हमसे पहले y और बाद में x रखा पूछा होता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता। तो इस चीज का ध्यान रखना कि पूछा क्या है उसने, जल्दबाजी में करके आगे मत निकल जाना। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है अब वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट टाइप है हमारा, जैसे हमारा रेशियो दे दिया, हमारा समझ लो रेशियो हमारा अलग अलग दे दिया, जैसे a:b, ये आपका रेशियो दे दिया 2:3, और फिर आपका एक रेशियो दे दिया b:c, ये कितना दे दिया आपका 4:3। और फिर आपसे पूछ लिया मुझे बताओ a, b और c का क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो इन्हें समझते हैं कैसे इससे सॉल्व करना है। देखो सबसे इसका मैं इजीएस्ट तरीका बताऊंगा करने का, उसी तरीके को फॉलो करना, आपके सारे आंसर इसी से निकल जाया करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लिखना होता है a b c, ये लिखा। अब देखो a b के नीचे a b का रेशियो लिखो, a यहाँ है 2, रेशियो का साइन, और ये 3। फिर यहाँ क्या है बी सी का रेशियो, तो बी सी के नीचे बी सी का रेशियो लिखो, यहाँ क्या है 4:3। अब देखो आपके पास 2 स्पेस खाली है, एक ये वाली स्पेस खाली है और एक ये वाली स्पेस खाली है। अब यहाँ आता क्या है वो देखो, यहाँ में करना क्या है,
जो स्पेस खाली है देखो उसके बगल में क्या लिखा है, ये स्पेस खाली है, इसके बगल में क्या लिखा है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। ये स्पेस खाली है इसके बगल में, इसके जस्ट बगल में क्या लिखा है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब क्या करो, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ गया, 2 चौके 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो हमारा क्या आ गया ए बी सी का रेशियो 8 12 9। अब देखो, अब मैं आपको इसमें एक चीज सिखाऊं जो आगे क्वेश्चन में काम आएगी। देखो ए बी सी का रेशियो क्या आया है, ए बी सी का रेशियो आया 8 12 9। अब मैं इसी में से उठाऊं, ए और बी का रेशियो उठाऊं, कितना है 8 और 12। अब मैं इसको वापस काटूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 और 3। देखो अगर मैं ए बी सी के रेशियो में से सिर्फ और सिर्फ ए बी का रेशियो निकालूं तो देखो सेम रेशियो आया है जो मुझे क्वेश्चन में दिया था, ये देखो। मतलब जब हम तीनों का रेशियो को कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं तो इन लोगों का आपस का जो उन दो का रेशियो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो वैल्यू जो पहले था हमारा वही रेशियो रहता है तीनों का रेशियो निकालने के बाद भी। मैं चेक करूं बी और सी का क्या सेम रहा है, देखो 12:9, यहाँ क्या है 4 और 3, ये भी देखो सेम रिलेशन है। ये भी जो हमें क्वेश्चन में दिया था ये भी आपका क्या है, देखो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सेम ही रिलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो तो आपका ये क्या रेशियो था कि आपका रेशियो अलग अलग दिया हो तो उसको कैसे तीनों को हमें एक साथ बनाना है, ये आपको मैंने वो सिखाया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको जो मैंने बताया अभी उसके ऊपर है, तो पहले इस वीडियो को पॉज करना, सॉल्यूशन करना, फिर आगे अपना आंसर मैच करना, ठीक है। ए बी सी, तो हम क्या लिखना है, ए की जगह 5:8 और बी सी की जगह 4:3। अब यहाँ स्पेस खाली है तो क्या आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ स्पेस खाली तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो अब देखो क्या हमें पूरा इंटू को काटना, देखो एड एंड इंटू को काटना ही है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका कि इसका मतलब ही क्या है यहाँ पे 5:4 रेशियो 8:4 रेशियो 8:3। तो अब इसको मैं अगर काटना चाहूँ तो मैं पहले काट सकता हूँ, क्यों, पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर दोबारा काटूंगा, तो ये 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8। अब तो कुछ नहीं कट रहा, क्या रेशियो आ गया 5 8 और 6 का, तो क्या हो गया 5 8 6, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब अब मैं ये देखो, अब मैं क्या देखता हूँ, क्या मैं इसको बाय ऑप्शन कर सकता हूँ, क्या मैं इसको बाय ऑप्शन कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ वो देखते हो। देखो मैंने आपको जो चीज बताई कि जो तीनों का जो रिलेशन आने के बाद जो आपस में दो का रिलेशन होता है वो एज इट इज सेम आना चाहिए। एक सेकेंड यार, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जो गलती मुझे बतानी थी वो मैंने पहले कर दी, वो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं रहा, उसके लिए सॉरी। देखो मैंने गलती क्या करी, मैंने इसमें ये देखा ही नहीं जल्दबाजी में कि ये जो रेशियो है वो ए और बी का है 5:4:8, और जो ये रेशियो है वो सी से बी का है ना कि बी से सी का। ये क्या है रेशियो 4 और 3 का रेशियो है, ना कि बी से, मतलब हमें चाहिए क्या बी से सी का रेशियो, तो क्या उल्टा हो जाएगा 3 और 4 का। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन भी, ये हमारा देखो मैंने आंसर हमने गलत निकाला लेकिन वो आंसर भी हमारा ऑप्शन में था। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी मिस्टेक हमें एग्जाम में वो नहीं करनी है। तो हमें यहाँ पे क्या है, अब हमें करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी सी, तो ए बी की जगह 5:8 और बी सी की जगह क्या है 3 और 4, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 8, खाली स्पेस में यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना हो गया आपका 15 24 और कितना आ गया आपका ये 32, 15 24 और आपका क्या आ गया 32, ठीक है। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं अपने बाय ऑप्शन से। बाय ऑप्शन से कैसे, मैंने बोलता तीनों का रिलेशन आने के बाद दो लोगों का रिलेशन है वो पहले जैसे आना चाहिए जो हमें क्वेश्चन में दिया है। अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं मानता हूँ कि मेरा ऑप्शन अगर क्या होता ए होता, तो देखो इसका रेशियो तो आ रहा है 5 और 8 का, 3 से कट जाएगा 5 और 8 का, क्या इसका रिलेशन आ रहा है
किसका, बी और सी का, 3 और 4 का नहीं आ रहा, इसका रिलेशन क्या आ रहा है 6 और 7 का, लेकिन हमारा रिलेशन क्या है बी और सी का 3 और 4 का, तो ये ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बी और देखो, देखो यहाँ मैं क्या दे रखा है ए और बी का रेशियो 5 और 8 का है, यहाँ 5 और 8 है, लेकिन यहाँ तो 5 और 6 है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर हमें देखना है कि बी और सी का रिलेशन 3 और 4 का है, तो बी और सी का क्या 3 और 4 है, नहीं यहाँ तो 4 और 3 का है, तो ये भी नहीं हुआ। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सिर्फ सी। देखो यहाँ पे अगर देखो ए और बी का रिलेशन 5 और 8 का है, बी और सी का रिलेशन यहाँ किसका है 3 और 4 का, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे मैच हो गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, सी। हम बाय ऑप्शन भी ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप में क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में है आपका, जैसे मैंने अब लिखा इस रेशियो को बराबर में, जैसे मैंने यहाँ लिखा आपका कि 3a बराबर है आपका 5b के, तो उसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि 3a मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय a और 5 मल्टीप्लाई बाय b। मुझे निकालना क्या है a और b का रेशियो, तो a तो यहीं रहेगा, b का है नीचे आ गया, 5 यहीं का यहीं और 3 यहाँ, तो रेशियो क्या हो गया a/b का रेशियो हमारा क्या हो गया 5 और 3 का हमारा रेशियो हो गया। तो हमने समझ लिए दो वाले टर्म्स, हमने समझ लिया ये तो दो वाले टर्म्स। अब देखते हैं जब 3 आ जाए, दो तो वाले करने में बहुत ईजी होता है। अब देखते हैं जब 3 आ जाए तो क्या करेंगे। मैंने यहाँ लिखा कि 3a इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 2c। तो उसको करने के भी दो मेथड है, मैं आपको दोनों बताता हूँ, लेकिन मैं कौन सा करने के लिए आपको बोलूंगा वो भी करने के बाद देखते हैं। तो हमें करना क्या है वो देखते हैं अभी। तो हमें क्या करना है, यहाँ हमें लेना होता है इन सब का एलसीएम, कि जो ये लिखा है क्या क्या 3 4 और 2 का आपका एलसीएम क्या आएगा 12। तो हमें क्या करना है उन सबको इन सबको 12 से डिवाइड कर देना है। कितना है ये 12 और 2 से डिवाइड बाय 12 कितना हो गया, 3 से कट गया 4 पे, 4 से कट गया 3 पे, 2 से कट गया 6 पे, तो क्या आया a/4 बराबर b/3 और c बराबर 6। तो जब भी ये ऐसे आता है इसका मतलब ही क्या होता है, जो a के नीचे लिखा है वो a की वैल्यू, b के नीचे लिखा है वो b की वैल्यू, और जो c के नीचे लिखा है वो c की वैल्यू। मतलब हमारा रेशियो क्या हो गया a/b/c का रेशियो क्या हो गया 4/3/6। तो ये हमारा रेशियो आ गया a/b/c का। अब देखते हैं हमारा दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है अब उसके बारे में देखते हैं। हमें यहाँ लिखना है जो वैल्यू लिखी है ऐसे कैसे लिखा 4b और 2c। ठीक है, अब यहाँ लिखो a रेशियो b रेशियो c। करना क्या है, देखो जो a है उसको हमें यहाँ छोड़ देना है। a के अलावा क्या लिखा हुआ है 4 और 2, तो यहाँ लिखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशियो। फिर यहाँ b के साथ क्या लिखा है 4, 4 को छोड़ दो बचा गया 3 और 2, तो क्या आ गया 3 और 2। ऐसे ही सी के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 को छोड़ दो बचा गया 3 और 4। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 4 2 से ये गया, 2 से ये गया, 2 से ये गया, क्या आ गया 4 रेशियो 3, 3 3 दूनी 6। देखो सेम ही आया आपका, जो ऊपर आया है वो रेशियो आया है। तो हमारा सिंपल हमारा सेकंड मेथड को आप चूज करने के लिए, ठीक है, हमारा ये तो दोनों सेम ही है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा अपने उनसे सेकंड मेथड को, इस वाले अपने क्या करने अपने मेथड को। हमें करना क्या है ए बी सी लिखना है रेशियो। जो ए के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है 3, इसको छोड़ के जो बाकी बचे हैं बी और सी वाले वो लिख दिए। फिर बी की जब बी की बारी आई तो बी वाला छोड़ दिया, ए और सी वाला लिख दिया। फिर जब सी की बारी आई तो सी वाला छोड़ दिया और ए और बी वाला यहाँ पे लिख दिया, और जो कटरा काट दिया। एंड में देखो सेम ही रेशियो आया है, तो हमें इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इनको। यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, पहले आप उसको ट्राई कर सकते हो अपने वीडियो को पॉज करके, देन मेरे अपने आंसर को मैच कर लेना। तो हमें क्या लिखना है x y और z। तो x के साथ x को लेकर छोड़ दो, क्या बचा 5 × 4,
यहाँ से y वाले को छोड़ दो, क्या बचा 3 इंटू 4। यहाँ से z वाले को छोड़ दो, क्या बचा 4 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो 4 4 3, ये 5 आएगा ना यहाँ पे। यार क्या गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ आया 5 इंटू 4, वाई के साथ 5 को छोड़ दो, क्या बचा 3 इंटू 4, जेड के साथ 4 को छोड़ दो, क्या बचा 3 इंटू 5। तो यहाँ क्या आया, कुछ कटने वाला मत छोड़ दो, नहीं कट रहा तो 12 और 15 क्या आया 20 12 15, क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ में नॉर्मल हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि पी और क्यू का रेशियो क्या है 3 और 4, क्यू और आर का रेशियो क्या है 4 और 7। अब हमें निकालना क्या है वो देखो कि P प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस P। अब देखो यहाँ में क्वेश्चन उसने पहले ही हमारे लिए इजी कर रखा है, क्यों, क्योंकि देखो Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और Q की वैल्यू यहाँ क्या पे है 4, तो दोनों जगह सेम ही है। इसका मतलब यही है कि हमारा P Q R का रेशियो क्या आ जाएगा 3 4 7। अगर ये बराबर नहीं होता तो मैंने आपको सिखाया ये इक्वल करना कैसे इक्वल करते हैं। तो इस तरीके से पहले हम पी क्यू आर का रेशियो निकालते, फिर इसमें वैल्यू पुट करते। तो पी और क्यू कितना हो गया 3 3 प्लस 4, क्यू आर कितना हो गया 4 प्लस 7 और आर पी कितना हो गया 4 प्लस 3, कितना हो गया आर, सॉरी आर 10 आर 7 है ना यहाँ पे, तो 7 प्लस 11 रेशियो 10। तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी। कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चाहे भले ही कम हुए हैं लेकिन इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हैं आपको वो बहुत सारे हुए हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस को आगे नहीं करवा रहा। इस वीडियो को जहां तक हो गई है उसको पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो को कंप्लीट करना। और जो भी मैंने इसमें कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, रेशियो को निकालने वाले 3-4 तरीके के आपके कॉन्सेप्ट हुए हैं, पहले उनको ध्यान से देखना समझना, फिर आगे के जितने भी टाइप्स हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज होगा। तो वहाँ पे फिर दोबारा मैं इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, उसमें अभी तक से हमने 6 क्वेश्चन करे हैं। क्वेश्चन भले ही 6 करे लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको मैंने रेशियो के लगभग यहाँ पे आधे खत्म हो चुके हैं। जो भी रेशियो के कॉन्सेप्ट होते हैं वो आधे यहाँ पे एंड हो चुके हैं, जो आधे बचे हैं वो देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।